और अयोध्या विवादित ढांचा मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर जिसका हम लगातार रुख किया हुआ है कि आडवाणी जोशी उमा भारती पर अब मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा निर्देश है। बीजेपी के 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का मामला चलेगा, आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। कल्याण सिंह पर फिलहाल ये मुकदमा नहीं चलेगा क्योंकि वो राज्यपाल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा चलाने से इनकार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि याचिका दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे पलटते हुए मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। महेश गुप्ता हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, वो दर्शक जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट में क्या हुआ, क्या वो आधार बना कि उस फैसले को पलट दिया गया। यूं कहें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जिस चीज को इनकार कर रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मुकदमा चलेगा। देखिए, मैं इसकी पृष्ठभूमि में आपको जाके बता देता हूँ, दर्शकों को भी काफ़ी आसान हो जाएगा ये मामला कि इस मामले में जो नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी और बाकी जितने भी नेता थे, 13 नेता, संख्या इनकी ज़्यादा थी, उसमें कुछ का जो है देहांत हो चुका है, उसके बाद संख्या 13 की बचती है। तो ये एक तकनीकी आधार पर हाई कोर्ट से जो है आरोप मुक्त हुए थे, क्योंकि दरअसल यहाँ पे जो यूपी सरकार है उसने 2 अलग अलग जगह जो है कोर्ट बनाई थी। एक रायबरेली के अंदर कोर्ट का गठन किया था और एक कोर्ट का गठन लखनऊ में किया था। रायबरेली के अंदर इसलिए किया गया था कि जितने कार सेवक हैं उन पर जो दंगा भड़काना, दंगा करना और जो है वैमनस्य 2 समुदायों के बीच, 2 धर्मों के बीच द्वेष फैलाने के लिए भाषण देना, इस प्रकार के जो आरोप थे, चार्जेस थे, वो कार सेवकों पे थे। उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था वो रायबरेली में चल रहा था। और जो नेता हैं इनके खिलाफ जो है इस मामला बाद में, पहले शुरू में जांच इसकी SIT ने की थी, जिसने कार सेवकों के खिलाफ मुकदमा रायबरेली में दायर की थी चार्जशीट। उसके बाद मामला CBI के पास आ गया था। तो CBI ने जब CBI के पास मामला आया, मैं आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगा, यहीं से मैं बात करूंगा। इस बीच जो इसी मामले से जुड़े एक वकील हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया, वो हम सुनते हैं। FIR 198 रायबरेली में पेंडिंग थी, जिसमें आडवाणी और पॉलिटिकल आदमी 13 लोग अक्यूज हैं, मुरली मनोहर जोशी एक्सेट्रा, उसको ट्रांसफर कर दिया है लखनऊ कोर्ट में। और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में इनके खिलाफ 120B के चार्जेस फ्रेम होंगे, जो कि रायबरेली की कोर्ट में नहीं थे, और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कल्याण सिंह अभी राजस्थान के गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि उनको इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, तो जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। राशिद अल्वी इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, सबसे पहला आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी का रिएक्शन जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य 12 लीडर्स पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और डायरेक्शन को पूरा देश सम्मान करता है, हम भी उसका सम्मान करते हैं। यहाँ पे बड़ा सवाल है कि इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि क्रिमिनल केसेस डे टू डे बेसिस पे तय होने चाहिए, तो वो लोग जो सरकार में शामिल हैं, वो लोग जो गवर्नर हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले मुकदमे में फैसला आए, उसके बाद ही कोई पद उन्हें ग्रहण करना चाहिए। और कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर उसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि वो इस्तीफा दे, वरना उन्हें निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए। और अदालत का जो भी फैसला है उसका सम्मान सब करते हैं और हम भी करते हैं। राशिद अल्वी साहब की कॉन्स्टिट्यूशनली हालांकि वो बाधित नहीं है, आपको लगता है कि नीतिगत तौर पर इस्तीफा देना चाहिए उमा भारती को, और जो राज्यपाल हैं कल्याण सिंह, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, मॉरली भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा मॉरल की बात करती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया इनके खिलाफ मुकदमा चले, और जैसे कि मेरी मालूमात है जब तक ये पद पर हैं तब तक नहीं चलेगा, पद के बाद फिर इन पर भी चलेगा, तो इसका मतलब है कि उनको पद छोड़ देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला करता है डे टू डे बेसिस पे। अगर उनको सजा होती है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, सजा नहीं होती है तो दोबारा मंत्री और गवर्नर बन सकते हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसका सम्मान उनको भी करना चाहिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो राशिद अल्वी फिलहाल जिनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका पूरा सम्मान करते हैं, और जहां तक क्योंकि इसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ गवर्नर कल्याण सिंह जो कि इस वक्त गवर्नर है, जिन्हें फिलहाल इस पूरे मुकदमे से इम्यूनिटी मिलती है और उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। महेश गुप्ता, आप इस पूरे मामले की जो इंटीग्रिटी है वो समझा रहे थे कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस रहे या फिर ऐसे कौन से लीगल एविडेंसेस रहे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहा गया कि मुकदमा नहीं बनता, नहीं चलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि मुकदमा चलेगा। देखिए, जो हाई कोर्ट ने दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि सबके अंदर एक कन्फ्यूज़न रहता है कि इसके अंदर जो भी आरोपी थे उनको आरोप मुक्त कर दिया गया, यानी कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, वो निर्दोष थे, या उनके खिलाफ केस झूठा था, या उनके खिलाफ चार्जेस गलत थे। ऐसा नहीं है। इनके खिलाफ जो कोर्ट का गठन किया गया था लखनऊ के अंदर, राज्य सरकार ने कोर्ट बनाई थी, उसके गठन की कोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें एक तकनीकी खामी रह गई थी। उस खामी का लाभ उठाकर जो कुछ आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी और कहा था कि जिस कोर्ट में हमारा केस चल रहा है उसका कोर्ट का गठन ही गलत है, इसलिए उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है उससे कार्रवाई से मतलब ये कि जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की उसमें इन सभी नेताओं के नाम हैं, और चार्जशीट के बाद कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया, उसके बाद उस पर सुनवाई शुरू कर दी। उसमें गवाहों के जो नाम शामिल थे उनके जो है कई गवाहों के उसमें बयान भी दर्ज हो गए। तो ये पूरी की पूरी जो है प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, और हाई कोर्ट ने माना कि हाँ, जो कोर्ट का गठन हुआ है उसके लिए एक हाई कोर्ट की भी अप्रूवल लेनी होती है राज्य सरकार को, जो इस कोर्ट के गठन के लिए नहीं ली गई थी, जो तथ्य बाद में सामने आया। तो क्योंकि वो हाई कोर्ट की अप्रूवल नहीं थी, एक तकनीकी खामी थी। ये नहीं था कि इसमें कोई आरोपी जो है वो गलत आरोप लगाए गए हैं या उस पर वो आरोप मुक्त किया जाए क्योंकि उस पर गलत सुनवाई चल रही है, या उस पर जो संज्ञान गलत लिया गया है, या कोई गवाह कह रहा है कि वो निर्दोष है। ऐसा नहीं था। तकनीकी खामी को देखते हुए जिस कोर्ट के अंदर लखनऊ में उनकी सुनवाई हुई थी, वो कोर्ट का गठन ही जब गलत माना गया तो उस कोर्ट के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग हुई वो शून्य हो गई। शून्य होने का मतलब ये हुआ कि उस कोर्ट के अंदर जो चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की थी उस पर जो संज्ञान लिया गया वो संज्ञान शून्य हो गया। इस वजह से इनके खिलाफ जितने भी कोर्ट में केस की प्रोसीडिंग हुई थी वो बिल्कुल शून्य हो गई। उसका लाभ इन लोगों को मिला। तो इसके लिए मतलब ये नहीं है कि ये लोग निर्दोष थे। और आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यही दलील दी थी कि ये इतना बड़ा मामला है और हाई कोर्ट ने ऐसा अगर अप्रूवल नहीं गई किसी वजह से राज्य सरकार की, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार का, जो कि अनुच्छेद 142 है संविधान का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मसले को अपने विवेक से कुछ भी फैसला सुना सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें आखिरी सुनवाई हुई थी 6 अप्रैल को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम 142 धारा अनुच्छेद है उसके तहत हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इशारा साफ कर दिया था संकेत कि बेशक से अगर हाई कोर्ट की अप्रूवल इस कोर्ट को बनाने में नहीं ली गई थी, लेकिन ये चार्जशीट फाइल हुई है, इस पर सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो जो है इसको मामले को आगे चलाएगा। और पिछली तारीख पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 25 साल इस मामले को हो चुके हैं और अभी तक जो है कोई मामले के केस आगे नहीं बढ़ पाए। बड़ी अजीब सी बात है। और कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को 2 साल में सुनवाई हो, डे टू डे, और आज वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला सुनाया है कि सीबीआई की अपील को मान्य किया। हाई कोर्ट का जो फैसला था कि जो कोर्ट बनाई गई लखनऊ में वो गलत है, उसको हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। यानी कि जो हाई कोर्ट में जो लखनऊ में कोर्ट बनी है वो बनी रहेगी, उसके अंदर अभी तक जो भी प्रोसीडिंग हुई है वो भी जारी रहेंगी। और ये जो मामला था जिसमें 13 नेता शामिल हैं उन पे ये ट्रायल चलेगा। उसके अंदर एक, क्योंकि कल्याण सिंह है वो राज्यपाल बन चुके हैं, तो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उनको जो है संविधान में जो है आपराधिक मामलों की सुनवाई से छूट होती है। ये तो आपने कानूनी तरीके से इस पूरे मामले को समझाया, कानूनी तरीके से कहा कि 1992 का ये पूरा मामला, और कोर्ट ने इस पर एक बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है कि अब तक तो इसी पर बात हो रही है कि मुकदमा चलाया जाए या इसकी इजाजत दी जाए या फिर नहीं दी जाए। मुकदमा चलने की तो दूर की बात है। तो इस कारण से एक बहुत बड़ा आधार बना कि मुकदमा चलाया जाए। रविंद्र कुमार, जहां तक बात रहेगी इसके एक राजनीतिक इंप्लीकेशंस क्योंकि बहुत ज्यादा हैं। हालांकि बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन बहुत से पद के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पद के लिए उनका नाम सामने आने की बातें कही जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यहां पर अब ये उठने लगी है कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं उमा भारती, क्या वो नैतिक तौर पर इस्तीफा देंगी या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा? देखिए सचिन, 1992 से लेकर अगर देखा जाए तो केवल बाला साहब ठाकरे ने गर्व से कहा था और सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस किया है तो उन्हें उस पर गर्व है। उसके अलावा कोई भी नेता, चाहे बीजेपी के हो या वीएचपी के हो, सीधे तौर पर कभी नहीं कहा कि हमने बाबरी विध्वंस को किया है।
लालकृष्ण आडवाणी हो या फिर बाकी उमा भारती हो, सभी नेताओं ने यही कहा कि वो मौके पर मौजूद भले ही थे, लेकिन इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि वाजपेयी ने तो रविंद्र, आपकी आवाज जो है वो ठीक से नहीं आ पा रही थी। एक बार जफर आप जिलानी क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सेटिसाइड कर दिया है जिस आर्डर से 2001 में सीबीआई कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सेटिसाइड कर दिया है और ये कहा है कि इनके खिलाफ जैसे पुरानी चार्जशीट दाखिल थी, 1994 में चार्जशीट दाखिल हुई थी और दोनों केसेस एक साथ चल रहे थे उस वक्त। एक जजमेंट की वजह से यहाँ 2001 का एक जजमेंट था भल्ला साहब का, उसकी वजह से दोनों अलग अलग हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे और कॉन्स्पिरेसी केस उसमें बहाल हो गया है, तो इसलिए केस अब लखनऊ में चलेगा। नहीं, ऐसा अगर मुजरिम है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो जाए या गवर्नर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो मुजरिम है क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है हिंदुस्तान का कि जो मुजरिम है उसे कोई भी पद दे दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। ये कहाँ का संविधान कहता है? अगर संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मुजरिम है उसे पोस्ट दे दी जाए और उसका सारा केस माफ़ कर दिया जाए। भाई अगर ऐसा होता तो ऐसे ही ना होता कि लोग मुजरिम अपना जुर्म करते चले जाएं और संविधान या कोर्ट उनको माफ़ करती चली जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है ना। और यही आज बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई कि कानून सबके लिए बराबर है, तो यहाँ पर कम से कम मुकदमा तो चलना चाहिए, जिसका जिक्र महेश गुप्ता भी कर रहे थे। रविंद्र, आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि उस नैतिक आधार की जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे बीजेपी से जुड़े। देखिए सचिन, तीन बातें हैं। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं उसके ठीक पहले यह फैसला है लालकृष्ण आडवाणी, जोशी, दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में माना जाता है कि बीजेपी के अंदर उन पर चर्चा हो सकती है, भले फैसला हो या नहीं हो इन दोनों नामों के ऊपर, इन दोनों पदों के ऊपर, लेकिन चर्चा हो सकती है। लेकिन अब जब ये आपराधिक मामला चलाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, 2 साल के अंदर फैसला लेना है सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे में सबसे बड़ा अगर कोई परेशानी की बात होगी पार्टी के लिए कि इन दोनों नामों पर विचार करना। और जो पहले से जो सुनने में आ रहा है बड़े नेताओं का, अगर इस तरह कोई फैसला आता है तो कतई विचार नहीं किया जाएगा। यानी ये दो नाम अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए शायद ही विचार विमर्श हो इनके नामों पर। रही बात उमा भारती की, उमा भारती अभी केंद्रीय मंत्री हैं, आपराधिक मामला चलेगा, 2 साल बाद फैसला आएगा। जब फैसला आएगा उनके पास 2 साल का समय है, लेकिन नैतिकता के आधार पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा शुचिता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते रहे हैं। और आप देखिए कि जब यूपीए 2 की बात हो रही थी उस समय बीजेपी जब विपक्ष में था तो कई मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा देना पड़ा था। इन लोगों ने मजबूर कर दिया था सरकार को कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में उमा भारती के ऊपर काफ़ी दबाव होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी दबाव होगा, यहाँ तक कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर दबाव होगा कि नैतिकता के आधार पर उमा भारती का इस्तीफा लिया जाए। और जब आज आ गया है तो बहुत माना जा सकता है कि बहुत जल्द इस पर फैसला भी हो जाएगा उमा भारती के, कि उन्हें इस्तीफा भी हो जाएगा। और इस पर यह बात तो पहले भी की जा रही थी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए कई नाम सामने आ रहे थे, कि उसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए भी कई नाम सामने आ रहे थे कि अगर इस फैसले का, अगर आज का ये जो फैसला आता है कुछ और रहता है तो क्या होगा, अगर ये कुछ और रहता तो क्या हो सकता था।